नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका डागोर ऑनलाइन एकेडमी की इस क्लास के अंतर्गत इतिहास विभाग की तरफ से मैं हूं अंकुर सिंह डागोर। हमारी पिछली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों के बारे में कि अब तक हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात स्थायी तरीके से बैठ जाए कि पिछली क्लास के अंतर्गत और इस क्लास के अंतर्गत दोनों की जो चीज़ों की जो लिंक है वो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत हम लोगों का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था वैदिक सभ्यता। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक था? वैदिक सभ्यता, जिसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में बात की थी। उसमें हम लोगों ने दो तीन मोटी मोटी चीजें पढ़ी। हम लोगों ने कहा था कि वैदिक सभ्यता को पढ़ने का जो मूल आधार है वो क्या है? वो चारों के चारों वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, ये सारी की सारी चीजें हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। क्लियर? इसमें हम लोगों ने बात की थी कि वैदिक सभ्यता से ठीक पहले भारत के अंतर्गत एक सभ्यता, इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता जो कि ठीक 250 साल बाद देखने को मिली सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में, वो सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? ये दो पॉइंट समझ में आए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, वैदिक सभ्यता ग्रामीण। दूसरा अंतर, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत विश्वास रखते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी? पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो हम लोगों ने कहा था कि इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो हमारा ऋग्वैदिक काल, एक है हमारा उत्तर वैदिक काल। लेकिन इससे पहले तक मैंने कहा था हम ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करें, उससे पहले तक ये आर्य कहाँ से आए और इसके बारे में हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने बहुत सारे मत दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन चीज़ों के ऊपर आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस सभ्यता, कहाँ के लोगों ने इस सभ्यता या संस्कृति को बसाया होगा। पहली चीज़, ठीक है ना। सेकंड चीज़, हम लोगों ने बात की थी जो महत्वपूर्ण कथन थे, उनके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कथन था बाल गंगाधर तिलक साहब का, जो कि हमारे भारतीय गर्म दल के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी माने जाते हैं, जिन्होंने मत दिया था कि जो आर्य थे कहाँ से आए होंगे? उत्तरी ध्रुव से आए होंगे। उसके अलावा हम लोगों ने एक मत दिया था अविनाश चंद्र झा का कि सैंधव संस्कृति के लोगों ने ही आर्य सभ्यता का विकास किया होगा। फिर हम लोगों ने मत दिया कि स्कैंडिनेविया, जर्मनी से, कि पिनका, मच और हट ने एक मत दिया था कि बेसिकली लोग कहाँ से आए होंगे? स्कैंडिनेविया से आए होंगे। क्लियर? यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चारों के चारों वेद जो हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के जो पुरोहित हैं उनका नाम क्या क्या था उस पर हम लोग बात कर चुके थे। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है, यजुर्वेद का अधर्वणु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने बात की ऋग्वेद के अपने अपने चार वेद हैं, चार ब्राह्मण ग्रंथ हैं और चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। ये हम लोगों को बात याद रखनी है। कौन सी? कि इन चारों वेदों के अपने अपने चार उपवेद हैं, इन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे उपनिषदों को लेकर के, इसको लेकर के बात करेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि चार जो वेद हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिक की था, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो तैत्तिरीय और शतपथ था, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय पंचविश था और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। इसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है अथर्ववेद से। कारण क्या है? क्योंकि इसका एकमात्र ही ब्राह्मण ग्रंथ हमको देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है? गोपद। ये हमको याद रखना है। क्लियर? सबसे ज्यादा बार दो वेदों के बारे में पूछा जाता है, एक तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की, और एक पूछा जाता है अथर्ववेद का गोपद। ये तो हमको कंफर्म याद रखना ही रखना है। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे और हम लोगों ने कहा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े आरण्यक ग्रंथ। मैंने कहा आरण्यक किससे बना है? अरण्य से बना है। इसका अर्थ होता है जंगल, यानी कि ऐसा साहित्य जिसकी रचना एकांत में चिंतन के द्वारा की गई हो, क्या कहलाया? आरण्यक कहलाया। अब हम बात करेंगे हमारे उपनिषदों की। किसकी बात करेंगे? उपनिषदों की। ये जो उपनिषद है मित्रों, ये जो उपनिषद, इनकी संख्या मानी गई टोटल 108। एम्बुलेंस का नंबर कितना है? 108। तो यहाँ पर उपनिषद की संख्या कितनी मानी गई है? लगभग 108 मानी गई है। इनमें से 12 उपनिषद प्रामाणिक माने गए हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, श्वेतासर, जाबालोपनिषद और बृहदारण्यक, ये सारे के सारे उपनिषद जो हैं वो प्रामाणिक माने गए हैं। याद हमको नहीं रखना है, सिर्फ इतना से याद रखना है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 108, और एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 108। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली उपनिषदों के अंतर्गत है क्या चीज।
सामग्री क्या क्या है, क्या इसका नाम है, क्या इसका अर्थ होता है। तो उपनिषद जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उप, नि और सद। उप यानी होता है समीप या निकट, नि यानी निष्ठापूर्वक, और सद यानी बैठना। इसका पूरा अर्थ हुआ निकट या समीप, निष्ठापूर्वक बैठना। तो किसके समीप या किसके निकट बैठना, तो गुरु के समीप। इसका मतलब हुआ कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके जिस ज्ञान की प्राप्ति की गई, वो पूरा का पूरा ज्ञान किसके अंतर्गत लिखा हुआ है, उपनिषद के अंतर्गत लिखा हुआ है। किसके अंतर्गत लिखा हुआ है, उपनिषद के अंतर्गत लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीय जो दर्शन है भारतीय जो दर्शन है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, या यहां तक कि तर्क संबंधी जो अवधारणा है, जहां पर तर्क की बात आ जाएगी, वहां पर किसकी बात आ जाएगी, उपनिषदों की बात आ जाएगी। कोई चीज है तो ऐसी क्यों है, जब इस बात का सवाल हम लोग करने लग जाएंगे और उसका जवाब हमें कहां से मिलेगा, इन्हीं उपनिषदों से मिलेगा। यानी कि भारतीय दर्शन के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं ये उपनिषद। आगे चलते हैं हम लोग, इसके जो बारे में इंपॉर्टेंट बातें वो नीचे दी गई है। पहली है, उपनिषदों को हम लोग वेदों का सार या निचोड़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेदों के अंतर्गत जो बात कही गई है ना, उन चारों वेदों का जो निचोड़ है वो किसके अंतर्गत देखने को मिलता है हमको, वो इन उपनिषदों के अंतर्गत देखने को मिलता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस वैदिक साहित्य को वेदों का निचोड़ या वेदों का सार कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है, उपनिषदों को कहा गया है। हम लोग बात कर चुके हैं, भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं उपनिषद। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जन्म और पुनर्जन्म संबंधी अवधारणा देखने को मिलती है। और वैदिक चिंतन की जो चरम परिणति है, जब मानव ने तर्क करना और सोचना प्रारंभ किया, यानी कि उसकी चरम परिणति जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलती है। वैदिक साहित्य का यह अंतिम भाग कहलाता है, इसलिए इन उपनिषदों का एक और नाम मिलता है वेदांत। वेदांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वेद और अंत। यानी कि वेदों का जो अंतिम भाग था वो क्या कहलाया, वेदांत कहलाया। यहां पर याद रखना है, वेदांत अलग चीज है और वेदांग एकदम अलग चीज है। वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या याद रखना है कि वेदों का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, इसलिए ये क्या कहलाया, वेदांत भी कहलाया, वेदों का अंतिम भाग कहलाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एक उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। बहुत बार सवाल पूछा गया है और सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया हुआ है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। क्लियर, आगे चले। देखो भाई, ये सत्यमेव जयते का लोगो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, 3 शेर हैं, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं, एक शेर बीच में है। अब हम बात करेंगे वेदांगों की। किसकी बात करेंगे, वेदांगों की। ये जो वेदांग हैं, उससे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी सूत्र साहित्यों की बात करेंगे हम लोग। इसको हम लोग वेदांगों को सूत्र साहित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सूत्र साहित्य। उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है। तो उपनिषद के बाद में हम लोग पढ़ते हैं वेदांग। क्या पढ़ते हैं भाई, वेदांग। अब यहां पर मैंने कहा था अभी आप लोगों से कि 2 चीजें याद रखनी है, वेदांग और वेदांत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, और वेदों का अंग ये एकदम अलग चीज है, इसलिए इसको वेदांग कहते हैं। ये 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा और कल्प यहां पर दिए हुए हैं। इनमें जो ये सूत्र हैं, बेसिकली इनको हम लोग सूत्र साहित्य भी बोलते हैं, इन वेदांगों को। और जो सूत्र साहित्य है, ये जो इसके अंतर्गत बेसिकली एक दूसरे वाला जो नंबर का है, कल्प सूत्र। पहला है शिक्षा सूत्र, दूसरा है कल्प सूत्र। ये जो कल्प सूत्र है, इसमें हमको 2 बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि ये जो कल्प सूत्र है, इसका मतलब होता है धागा। सूत्र का मतलब क्या होता है, धागा या विचारों का संक्षिप्त रूप। इसको हम लोग 4 हिस्सों में पढ़ते हैं इस कल्प सूत्र को। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा है सुलभ सूत्र। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां से सवाल पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इस कल्प सूत्र को 4 हिस्सों में बांटा है। बेसिकली वेदांत कितने, 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष।
क्लियर, ये छहों को छह आपको याद रखने हैं। अब हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बेसिकली जो छहों के छहों जो ये वेदांग हैं, ये वैदिक साहित्य को साहित्यिक भाषा देने के लिए या साहित्यिक रूप में पढ़ने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई थी। क्लियर, इनमें से पहला कौन सा है? शिक्षा। दूसरा है कल्प। इस कल्प को हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, ये जो स्रोत सूत्र है इसमें दैनिक जीवन से संबंधित जो यज्ञ प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत? स्रोत सूत्र के अंतर्गत। गृह सूत्र के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र के अंतर्गत वर्ण धर्म, राजधर्म और कर व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आप जो पढ़ते हो ना वैदिक गणित, सबसे पहली बार वैदिक गणित की स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? शुल्ब सूत्र से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है नापने की डोरी। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, अब इन चारों सूत्रों में से जो बात इंपॉर्टेंट है और जो बात याद रखनी है वो क्या है? एक तो सवाल यहां से पूछा जाता है कि दैनिक जीवन से संबंधित या यज्ञ और कर्तव्यों का वर्णन कौन से सूत्र के अंतर्गत किया गया है? तो स्रोत सूत्र के अंतर्गत। गृहस्थ आश्रम की आचार संहिता कौन से सूत्र साहित्य में दी गई है? यह सवाल आरएस के अंतर्गत और आरपीएससी की और बहुत सारी एग्जाम्स के अंतर्गत पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इसको यहां पर समाहित किया है। तो गृहस्थ आश्रम की जो आचार संहिता है उसका उल्लेख मिलता है गृह सूत्र के अंतर्गत। और सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक गणित, यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे उनको मैथ का नॉलेज था या नहीं, इस बात की जानकारी हमको किससे मिलती है? इस शुल्ब सूत्र से मिलती है। कैसे मिलती है वो देखो। इस शुल्ब का मतलब होता है नापने की डोरी। क्या होता है शुल्ब का मतलब? नापने की डोरी। यानी कि आप सब लोगों को एक बात पता है कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हवन कुंडी होती है, इस हवन कुंडी का साइज एकदम फिक्स होना चाहिए। कितनी कितनी ईंटों को यहां पर रखा जाएगा, क्लियर, उसका एक अलग से स्केल होता है, किस कौन से भाग के अंतर्गत ये बनाई जाएंगी। इन सारी चीजों की जानकारी हमें किससे मिलती है? शुल्ब सूत्र से मिलती है। और इसका अर्थ क्या होता है? नापने की डोरी। तो ये दो हो गए हमारे, एक तो हुआ शिक्षा और एक हुआ हमारा कल्प। ये देखो मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि इनमें यज्ञ वेदिका मंडल आदि के निर्माण के लिए उचित लंबाई, चौड़ाई, दिशा आदि का वर्णन है। मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों से कि जो हवन कुंडी है जिसमें हम लोग यज्ञ करते थे, वो पुराने जमाने के लोग, ये लोग क्या करते थे, उचित लंबाई कितनी होनी चाहिए इस यज्ञ कुंड की, चौड़ाई क्या होनी चाहिए और दिशा क्या होनी चाहिए, इस सारी की सारी बातों की जानकारी हमको कौन से सूत्र के अंतर्गत मिलती है? इसी शुल्ब सूत्र के अंतर्गत मिलती है। दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला कि प्राचीनतम ज्यामिति ग्रंथ रेखा गणित या वैदिक गणित सबसे पहले हमको कौन से सूत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है? तो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरी चीज शुल्ब का अर्थ क्या होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो शुल्ब का अर्थ होता है नापने की डोरी। क्लियर। अगला जो हमारा वेदांग है वो है निरुक्त। अगले वेदांग का नाम क्या आपने का? निरुक्त। टोटल वेदांग कितने हैं? 6। पहला पढ़ा शिक्षा, दूसरा पढ़ा कल्प, कल्प को बांटा 4 भागों में, जिसके अंतर्गत गृहस्थ संबंधी चीजों का वर्णन गृह सूत्र के अंतर्गत है और वैदिक ज्यामितीय गणित का जो वर्णन है वो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। नंबर 3 हमारा है निरुक्त। इस निरुक्त के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मिलता है हमको यास्क का निरुक्त। सिर्फ इतना सा सवाल पूछा जा सकता है कि निरुक्त पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो कौन है? यास्क। नंबर 4 है हमारा अगला वेदांग व्याकरण। कौन सा है भाई? व्याकरण। और व्याकरण के ऊपर जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। कौन सा माना जाता है? व्याकरण के ऊपर पहली बार सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो लिखा गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। रचयिता का नाम क्या है? पाणिनि। इसी अष्टाध्यायी और जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, इस पर एक टीका लिखी गई। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। किस पर टीका है? पर ये जो महाभाष्य है ये किसका ग्रंथ है? पतंजलि का ग्रंथ है। और बेसिकली अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है पाणिनि का, उस पर एक टीका लिखी गई, उसका नाम क्या है? महाभाष्य। और वो किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा लिखी गई। ये है पतंजलि। हम लोगों ने क्लास के अंतर्गत चर्चा की थी कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। कौन थे पतंजलि?
पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, जो कि शुंग वंश के अंतर्गत हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अगला है छंद सूत्र। ये जो छंद सूत्र है इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पिंगल मुनि का छंद सूत्र। इस छंद के ऊपर कौन सी रचना मिलती है हमको? पिंगल मुनि की छंद सूत्र मिलती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष के ऊपर हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ मिलता है वेदांग ज्योतिष, जिसके रचयिता है लगध मुनि या मगध मुनि। तो वापस से इसको समझते हैं। मैंने कहा वेदांगों को हम लोग 6 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प। कल्प के अंतर्गत 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला गृहस्थ संबंधी चीजों का वर्णन गृह सूत्र के अंतर्गत मिलता है, और सुलभ सूत्र के अंतर्गत वैदिक ज्यामिति का हमको देखने को मिलती है, वैदिक ज्यामिति। फिर हम लोगों ने बात की शिक्षा और कल्प के बाद में निरुक्त की, और निरुक्त के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो किताब लिखी गई निरुक्त को लेकर के वो थी यास्क की। किसकी थी? यास्क का निरुक्त। पूछा गया सवाल है काफी बार। चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण वेदांग था वो था व्याकरण, और प्राचीनतम ग्रंथ जो कि व्याकरण पर लिखा हुआ है वो किसका है? वो है अष्टाध्यायी का पाणिनि। इसी अष्टाध्यायी के पाणिनि पर जो टीका लिखी गई उसका नाम है पतंजलि का महाभाष्य। अगला जो हमारा वेदांग आता है वो है छंद, और इस छंद के ऊपर जो रचना लिखी गई उसका नाम है पिंगल मुनि का छंद सूत्र। और सबसे लास्ट में छठवां और अंतिम ज्योतिष, जिसके ऊपर वेदांग ज्योतिष की रचना की गई लगध मुनि या मगध मुनि के द्वारा। क्लियर? ये हमारे वेदांग से संबंधित चीजें क्लियर हो जाती हैं यहां पर आकर के। तो हमने यहां पर क्या क्या चीज अब तक पढ़ ली है? हम लोगों ने चारों वेदों को पढ़ा। चारों वेदों के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है उसको हम लोगों ने देखा। ऋग्वेद के अंतर्गत तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल के अंतर्गत मिलता है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था का, शूद्र व्यवस्था का जो सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्लियर? और डॉक्टर जो वेद कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद कहलाता है, जिसमें आर्य और अनार्य परंपराओं के मिश्रण के साथ साथ जितनी सारी दवाइयां हैं, जितनी सारी बीमारियां हैं, उन सब का उल्लेख मिलता है। किसके अंतर्गत? अथर्ववेद के अंतर्गत। तो यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान की नदियां। अभी तक हम सिर्फ मोटा मोटा चीजों को पढ़ रहे हैं कि भाई कहां कहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे, आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन दोनों जो जीवन है उसको हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक इन दोनों के आधार पर बांट करके आगे देखेंगे। क्लियर? यहाँ मैप दे रखा है मैंने पीछे की तरफ, और यहाँ पर मैंने कहा था कि सिंधु और उसके आसपास जो नदियां थी उनके किनारे जो सभ्यता पनपी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इनका विस्तार गंगा और यमुना तक आगे जाकर के हो जाता है। ये सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां सारी की सारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास यानी बिपाशा, गोमती, गोमल, कुर्रम, काबुल, स्वात, ये सारी की सारी हमारी क्या है? नदियों के नाम है। और ये इन नदियों की हमको 2 चीजें याद रखनी है, पुराना नाम और नया नाम, ये दोनों हमको याद रखने हैं। आगे की क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे। क्लियर? एक तरफ मैंने लिख रखा है ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान की नदियां, एक तरफ लिख रखा है मैंने भारत में प्रवाहित प्रमुख नदियां। दोनों की दोनों चीजें हमको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है भाई? कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हमको 4 नदियां तो हैं अफगानिस्तान की। कहां की भाई? अफगानिस्तान की। और 6 नदियां हैं हमारी भारत की। किसकी भाई? भारत की। हमको याद रखनी है। इनमें हमको पुराना नाम और नया नाम दोनों के दोनों नाम याद रखने हैं। पहला जो कि अफगानिस्तान की नदी है वो है कुबा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? काबुल। एक अफगानिस्तान की नदी है सुवास्तु, जिसका वर्तमान नाम क्या है? स्वात। एक अफगानिस्तान नदी है क्रमू, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कुर्रम। एक नदी है गोमती, जिसका वर्तमान नाम क्या है? गोमल। इन चारों नदियों में से सर्वाधिक बार जो नदी पूछी गई है वो पूछी गई है गोमती। कौन सी पूछी गई है? गोमती। सवाल इस तरीके से आ सकता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान में बहने वाली गोमती नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम क्या है भाई इसका? गोमल। क्या नाम है? गोमल। अगर हम बात करें भारत में प्रवाहित प्रमुख नदियों की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सवाल पूछा गया है। सिंधु नदी का तो प्राचीनतम नाम क्या है और नया नाम क्या है? सिंधु ही है। सरस्वती नदी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? घग्गर। तो अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो सरस्वती। रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो परुष्णी।
ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो बिपाशा। झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो बेतस्ता। और चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अस्किनी। ये सारे के सारे नाम हमको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने बात की थी कि सिंधु और उसके आसपास का जो क्षेत्र था पूरा का पूरा, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे बसा हुआ था। याद आया? तो सिंधु का प्राचीनतम नाम भी सिंधु है और वर्तमान नाम भी सिंधु देखने को मिलता है। यहां पर लिखा हुआ घग्गर। आप सब लोगों ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी हनुमानगढ़ पे। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसी हुई है? घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। इस घग्गर का प्राचीनतम नाम क्या था? सरस्वती नाम था घग्गर का। क्या नाम था भाई प्राचीनतम नाम? सरस्वती। अगली नदी है रावी। आप सब लोगों ने अभी हमारी पिछली क्लास के अंतर्गत एक युद्ध पढ़ा होगा, दशराग का युद्ध। मैंने बताया था ना कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। भरतजन का राजा था सुदास। क्या हुआ था? याद करो वापस से। मैंने कहा था कि जो सुदास है ये अपने राज पुरोहित के पद पर विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को बना देगा, जिसकी वजह से विश्वामित्र नाराज हो जाएगा और बाद में जाकर के हम लोग देखेंगे कि एक युद्ध होगा, 8-10 राजाओं का समूह एक साथ होगा और भरतजन के राजा का समूह एक साथ होगा। दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसमें जीत किसकी होती है? भरतजन के राजा सुदास की। ये जो युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। और रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम मिलता है हमको वो कौन सा मिलता है? परोसनी नाम मिलता है रावी नदी का। क्लियर? इसको तो आप याद रख सकते हो आराम से। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? बिपाशा। आप लोगों ने एक फिल्मी एक्ट्रेस का नाम सुना है, बिपाशा बसु, उससे आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर? तो ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? बिपाशा बसु। एक ही नदी है झेलम या बेतस्ता। आप सब लोगों ने एक युद्ध सुना होगा कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, इसका नाम था हाइडेस्पीज का युद्ध। वो बेसिकली किसके किनारे लड़ा गया था? वो इसी झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या मिलता है? बेतस्ता। अगली नदी है चिनाब और चिनाब का प्राचीनतम नाम क्या है? अस्किनी। तो ये चारों चीजें हमको याद रखनी है। अफगानिस्तान की नदियां मैंने अलग से यहाँ पर चार्ट बना दिया है और भारत की नदियों का मैंने यहाँ पर अलग से चार्ट बना दिया है। ये सारी की सारी नदियां हैं, काबुल, गोमल, कुर्रम, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ब्यास, क्लियर? स्वात। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? मैंने कहा अफगानिस्तान की सिर्फ एक नदी याद रखनी है, गोमती गोमल, और भारत की हमको ये सारी नदियां याद रखनी है, 6 की 6। इनमें से सिंधु का तो नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सरस्वती पता ही होगी। घग्गर का प्राचीनतम नाम सरस्वती है। परसनी दशराग युद्ध रावी नदी के किनारे, ब्यास बिपाशा, झेलम बेतस्ता और चिनाब अस्किनी। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां से सवाल पूछा गया है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है 1 बार और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। मोटा सा सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 1 बार। और यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 3 बार। क्लियर? सर्वाधिक उल्लेखित नदी वेदों के अंतर्गत या ऋग्वेद के अंदर कौन सी है? तो सिंधु है। और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है, जिसको वेदों के अंतर्गत नदी तमा और देवी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ और देवी तमा का मतलब होता है देवियों में सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब हुआ कि यहां से हमको 3 सवाल देखने को मिलते हैं। पहला, अगर मैं सवाल करूं कि ऋग्वेद के अंतर्गत सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, किस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, तो वो कौन सी है? सिंधु। लेकिन मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी, इसको लोग पूछते थे, तो वो कौन सी है? सरस्वती। दोनों में अंतर है। एक नदी जिसको बहुत अधिक मात्रा में पूजा जा रहा है, नदी तमा है, नदियों में पवित्रतम है, और देवी तमा है, देवियों में पवित्रतम है। कौन सी? सरस्वती। लेकिन जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। क्लियर? और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 1 बार। और यमुना का 3 बार। यमुना के 3 अक्षर तो 3 बार। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन जीवन की या ऋग्वैदिक कालीन समाज की। तो हम सब लोगों को पता है कि बेसिकली ये जो आर्य थे, आर्य जो है वो किसी लिंग, धर्म या जाति का सूचक नहीं है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और बेसिकली ये कैसा शब्द है? एक भाषा का सूचक शब्द है। किसका सूचक शब्द है भाई? भाषा का। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या बोलते थे? संस्कृत। क्या बोलते थे भाई? संस्कृत बोलते थे। इनकी एक अलग लैंग्वेज थी। तो भाषाई वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन सी चीज करती है? आर्य करती है। यहां पर हमको एक बात याद रखनी है कि जितने सारे ये लोग आए,
आर्यों के बहुत सारे मत हम लोगों ने पढ़े, जिसमें हम लोगों ने एक उपयुक्त मत पढ़ा था कि मध्य एशिया से जो आधुनिक कजाकिस्तान है यूराल पर्वत के पास में, वहाँ से जो स्टेप मैदान है वहाँ से बेसिकली लोग आए होंगे। इसको हम लोग समझते हैं। अब एक बार मैंने यहाँ पर लिखा आर्य। हम सब लोग जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से जब भारत की तरफ आए तो किसके रूप में आए? कबीलों के रूप में आए। किसके रूप में आए भाई? कबीलों के रूप में आए। और यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी है कि वैदिक सभ्यता को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये भी ईसा पूर्व। समझना क्या है कि जब ये लोग मध्य एशिया से भारत की तरफ आए उस समय ये लोग बेसिकली छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत में आए। हम कौन से काल की बात कर रहे हैं? सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जब ये लोग भारत की तरफ आए तो ये छोटे छोटे कबीलों के रूप में थे। इनका मूल काम क्या था? पशुपालन। मूल कार्य क्या था इनका? पशुपालन। यानी कि अभी तक ये लोग स्थायी तरीके से एक जगह पर बस करके नहीं रहने लगे हैं। इनका मूल काम पशुपालन का है और पशुपालन करने वाले लोग क्या करते हैं? इधर से उधर घूमते रहते हैं, यायावर प्रवृत्ति के होते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। वही कंडीशंस इन लोगों की थी। जब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये लोग कृषि की स्टार्टिंग कर देंगे तभी तो ये लोग एक जगह पर बस करके रहना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में ये लोग एक जगह नहीं रहेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि ये लोग कृषि की शुरुआत कर देंगे और एक जगह स्थायी रूप से रहने लग जाएंगे। अब समझो मैंने क्या कहा? कबीलों के रूप में आए और छोटे छोटे कबीले रहने लग गए साहब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। अब हुआ क्या था? जब 2 4 5 कबीले आपस में मिल गए तो उन कबीलों ने मिलकर के क्या बना लिया? एक ग्राम बना लिया। क्या बना लिया भाई? कबीलों ने मिलकर के एक ग्राम बना लिया। अगर 2 4 5 कबीले एक साथ इकट्ठे हो गए, एक कबीले में मुश्किल से 10 से और 20 तक लोग रहते थे। एक कबीले के अंदर लगभग 10 से 20 लोग रहते थे। अब ये जो कबीले हैं, छोटे छोटे जो ट्रुप्स हैं, इनका मूल काम वही पशुपालन का है, हम बात कर चुके हैं। जब आगे जाकर के लोग खेती की स्टार्टिंग कर देंगे तो एक जगह स्थायी रूप से लोग रहने लग जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 10-20 कबीलों ने मिलकर के क्या बना दिया? एक गांव बना दिया। क्या बना दिया भाई? गांव बना दिया। इसी गांवों से आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि विष बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? विष बनेंगे। इन्हीं जब बहुत सारे विषों से क्या बनेगा? जन बनेगा। और इस जन का मुखिया कौन कहलाएगा? राजा या राजन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? मैंने क्या कहा था कि ऋग्वैदिक काल में लोग केवल और केवल पशुपालन करते थे। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि ये ऋग्वैदिक कालीन कबीले कृषि करने के साथ साथ एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लग जाएंगे। तब 10 5 20 कबीले आपस में मिलकर के गांव का निर्माण करेंगे। 2 4 5 10 गांवों मिलकर के विष बनाएंगे। इन विषों से बनेगा जन और जन का मुखिया कौन है? राजन। ये हम कौन से काल की बात कर रहे हैं? अभी तक हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात याद रख रहे हैं। दो चीजें याद रखनी है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। पहली, अभी तक राजा का सिर्फ एक ही काम है और वो काम क्या है? वो काम है लोगों की भलाई करना या प्रजा की रक्षा करना। क्लियर? पहला काम तो क्या है राजा का? लोगों की भलाई करना है, लोगों की रक्षा करना। और दूसरा मूल काम है कि जो सारी की सारी जमीन है वो जमीन अभी तक किसकी नहीं है? राजा की नहीं है। बदले में हालांकि ऋग्वैदिक काल के लोग इस राजा को एक टैक्स देंगे, इसका नाम है बलि। इस टैक्स का नाम क्या है? बलि। लेकिन ये जो बलि होगा ये स्वैच्छिक कर होगा, अनिवार्य कर नहीं होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को टैक्स देना ही है। आप चाहो तो टैक्स दे सकते हैं और आप चाहो तो टैक्स नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि अभी तक ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत राजा की स्थिति जो है वो मजबूत नहीं हुई है। मजबूत कब होगी? जब राजा के पास में टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा। क्योंकि जब तक टैक्स नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे पास में सेना के संसाधन जो है उसको कैसे बढ़ाओगे? क्लियर? तो यहां पर ये दो तीन चीजें हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे आराम से। देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, आर्य छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे जिन्हें जन कहा जाता था।
जन का अर्थ होता है एक ही परिवार पुरुष से संबंधित लोग। और ऋग्वेदिक युगीन सबसे प्राचीनतम जन जो मिलता है उसका नाम है भरत जन, जिसका हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। भरत जन का राजा कौन था? सुदास। जन में राजा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सामान्यतः उसका पद वंशानुगत होता था, लेकिन यहाँ पे मैंने शब्द क्या लिखा रखा है? सामान्यतः। जरूरी नहीं था कि राजा का पद अभी तक वंशानुगत ही हो, राजा को उसके पद से हटाया भी जा सकता था और दूसरा वाला राजा चुना भी जा सकता था। इस पद से हटाने के लिए और नया राजा चुनने के लिए हमारे यहाँ पर दो समितियां देखने को मिलती हैं उस समय की। एक समिति है विदत, एक है सभा और एक है समिति। अगर सवाल पूछा जाए ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है? विदत। ये जो विदत थी ये लूट के माल का बंटवारा करने का काम करती थी। कौन सी भाई? विदत। उसके बाद सभा और समिति। ये तीनों की तीनों समितियां मिलकर के राजा के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य करती थी। यानी कि अभी तक राजा का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ है कि वो खुद को वंशानुगत व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तित कर सके। क्लियर? ये बात हम लोगों को याद रखनी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जन में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण थी। सामान्यतः उसका पद वंशानुगत होता था, लेकिन निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी कि अभी तक राजा को हटा भी सकते थे और दूसरा वाला राजा चुन भी सकते थे। राजा को गोपति, गणपति या जनस्य गोप, जन का रक्षक तथा विषामत्ता, विष का भक्षक भी कहा जाता था। अभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो राजा है उसको ये लोग एक टैक्स देते थे, बलि। और लेकिन याद क्या रखना है कि बलि अभी तक स्वैच्छिक कर था। इसके अंतर्गत बेसिकली फल, फूल, शहद या और कोई चीजें ये लोग दान में दिया करते थे। किसको? इस राजा को। लेकिन मैंने कहा था कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ये जो टैक्स है अभी तक क्या है? स्वैच्छिक कर है, अनिवार्य कर नहीं है। देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ये जो विष के द्वारा, यानी कि बहुत सारे जो गांव थे, गांव मिलकर के विष बनाते हैं, और ये जो विष के लोग थे ये राजा को क्या देते थे? बलि देते थे। तो विष के द्वारा राजा को बलि दिए जाने के कारण राजा को क्या कहते थे? विषामत्ता, विष का भक्षक भी कहा जाता था। इसमें से दो मोटी मोटी चीजें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा था उस राजा पर अंकुश लगाने के लिए तीन तरीके की संस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं: विदत, सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में हालांकि सभा और समिति का जोर हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही प्राचीनतम संस्था हमको देखने को मिलेगी जिसका नाम था विदत। ये ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जो कि लूट के माल का बंटवारा करने का कार्य किया करती थी। बेसिकली लोग कबीलों के अंतर्गत बसे हुए थे और कबीलों के लोगों का मूल कार्य क्या था? वही लूटमार करना। क्लियर? यहाँ पर मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर था, अनिवार्य नहीं। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक संस्थाओं की, तो मैंने कहा था राजा पर अंकुश लगाने के लिए तीन संस्थाओं का हमको उल्लेख मिलता है: विदत, संस्था और विदत, सभा और समिति। पूछा गया सवाल है विदत के बारे में, और सवाल इस तरीके से आएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो कौन सी है? विदत। इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत? 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस विदत के अंतर्गत स्त्रियों की सहभागिता थी। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण समिति है इसके अंतर्गत संस्था है वो है सभा। ये जो सभा है इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत विशिष्ट, अनुभवी या बुजुर्ग लोग शामिल थे। किसके अंतर्गत? सभा के अंतर्गत। इसका एक और नाम मिलता है हमको, नरिष्ठा। किसका? सभा का। अब बात करेंगे अभी हम। जिसके निर्णयों का उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? नरिष्ठा कहेंगे। इसे हम लोग प्रत्येर कहेंगे, अनुभवी कहेंगे। इनका मुख्य कार्य था न्याय संबंधी या सम्राट को सुझाव देना। समिति, इसको हम लोग निम्न सदन कहेंगे। ये बड़ी और केंद्रीय संस्था थी। शासक का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन के साथ साथ युद्ध, संधि और जन कल्याण संबंधी कार्य करने का जो काम था वो समिति का था। अब समझो इसको। मैंने आप लोगों से कहा कि तीन प्रकार की संस्थाएं काम करती थी वैदिक काल के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो उसका नाम क्या है? विदत। मोटा मोटा से याद रखो, मैंने क्या कहा? तीन संस्थाएं हैं, विदत, सभा और समिति।
अगर मैं सवाल पूछूं कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत, राइट आंसर। इस विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 122 बार। इस विदत का मूल काम क्या था? लूट के माल का बंटवारा करना। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है सभा। कौन सी भाई? सभा। ये जो सभा है, इस सभा के अंतर्गत बेसिकली बुजुर्ग लोग शामिल थे, वृद्ध लोग शामिल थे। अब वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग होंगे, वो अनुभवी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? बिल्कुल होंगे। और जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन अनुभवी लोगों की हम बातों को मानते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं? बिल्कुल उनकी बातों को मानते हैं। इसीलिए इस सभा को हम लोग क्या कहते हैं? नरेष्टा कहते हैं और पितेर कहते हैं। नरेष्टा का मतलब होता है, हम अपने बड़े बूढ़ों की बातों को मानते हैं ना, तो नरेष्टा का मतलब होता है जिसकी बातों का उल्लंघन नहीं किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? नरेष्टा। और पितेर का मतलब होता है अनुभवी। पितेर बना है पितृ से, अनुभवी या बुजुर्ग लोगों की संस्था। और बेसिकली ये जो सभा थी, एक कैसा सदन थी? उच्च सदन थी। वर्तमान में आप दो सदन पढ़ते हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इनमें से हम उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। जबकि राज्यसभा के अंतर्गत कम प्रतिनिधित्व है और लोकसभा के अंतर्गत ज्यादा है, लेकिन फिर भी राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। अगर मैं मानूं तो हम ये कह सकते हैं कि सभा को हम लोग क्या कह सकते हैं? राज्यसभा कह सकते हैं। और ये जो समिति है इसको हम क्या कह सकते हैं? लोकसभा कह सकते हैं। तो समझ में आया कि जो सभा थी, इनका मूल काम क्या था? भाई बुजुर्गों का मूल काम क्या होता है? सलाह देने का। क्या देने का? सलाह देने का। तो सलाह देने का काम राजा को कौन करती थी? सभा करती थी। अगली संस्था है अपनी समिति। इस समिति को हम लोग निम्न सदन भी कह सकते हैं। और इस समिति के अंतर्गत जो पूरा का पूरा जन था, उस जन के ज्यादातर लोग शामिल थे। किसके अंतर्गत? समिति के अंतर्गत। ये सबसे बड़ी और केंद्रीय संस्था थी। इसका मूल कार्य था शासक का निर्वाचन करना, यानी कि शासक को चुनना, शासक को उसके पद से हटाना, युद्ध का कार्य करना, संधि करवाने, सारे के सारे काम किसके थे? इस समिति के थे। क्लियर? तो तीन संस्थाएं थी वैदिक काल के अंतर्गत जो कि राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। उनमें प्राचीनतम थी विदत, इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। दूसरी थी सभा, जिसके अंतर्गत बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसको हम लोग पितेर और नरेष्टा भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बातों को हम लोग मानते थे, इनकी बातों का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। और नंबर थर्ड है समिति, जो कि राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी, राजा को उसके पद से हटाने का और राजा को वापस से चुनने का अधिकार किसके पास में था? समिति के पास में था। सभा के पास में अधिकार नहीं था। क्लियर? आगे चलते हैं। समिति का अध्यक्ष कहलाता था ईशान। क्या कहलाता था? ईशान। और यहां से एक सवाल पूछा गया है, सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये इस बात का उल्लेख करता है कि सभा और समिति इन दोनों के इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी तो अथर्ववेद के अंतर्गत प्रजापति बोलते हैं ब्रह्मा को। किसको बोलते हैं भाई? ब्रह्मा को। और अथर्ववेद में सभा और समिति इन दोनों को ब्रह्मा की पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। पूछा गया सवाल है काफी बार। सिंपल सा सवाल आएगा कि किस वेद के अंतर्गत सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो कौन सा है भाई? अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्त्रियां भाग ले सकती थी किसमें? विदत और सभा में। किसमें भाग नहीं ले सकती थी? समिति में। सवाल पूछा गया यहां से भी। और सवाल कैसे पूछा गया है कि महिलाओं को किसके अंतर्गत अनुमति थी? तो महिलाएं विदत जो कि प्राचीनतम संस्था थी, और सभा जो कि सलाह देने का काम करती थी, इसके अंतर्गत तो शामिल थी महिलाएं। किसके अंतर्गत शामिल नहीं थी महिलाएं? समिति के अंतर्गत शामिल नहीं थी। और समिति का मूल काम क्या था? राजा का निर्वाचन करना, राजा को उससे पद के हटाना, संधि करना, युद्ध करना, ये सारे काम किसके थे? समिति के थे, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा जन सामान्य वर्ग आता था। किसको छोड़ करके? महिलाओं को छोड़ करके। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल तक हम क्या देख रहे हैं? जन देख रहे हैं। और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि यही जन किसके रूप में बदल जाएंगे? जनपदों के रूप में बदल जाएंगे। 10-5 जन मिलकर के क्या बन जाएंगे? जनपद बन जाएंगे। सबसे पहले ग्राम जब बहुत सारे मिल गए तो बन गया 20, 20 से मिल गए जन, और जनों से बन गए जनपद। और यही जनपद आगे जाकर क्या बन जाएंगे? महाजनपद। क्या बन जाएंगे? महाजनपद। क्लियर? एक और सवाल यहां से बनता है ऋग्वैदिक काल से
राजा के साथ में, भाई राजा अकेला तो प्रशासन को चला नहीं सकता, राजा को प्रशासन चलाने के लिए अपने कुछ सहयोगियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो सहयोगी हैं उनको कहा जाता था रत्नेन। क्या कहा जाता था भाई? रत्नेन। यानी कि राजा इन 12 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ मिलकर के क्या चलाता था? अपना राज्य चलाता था। अगर सवाल पूछा जाए कि रत्नेन किसे कहते हैं, तो 12 महत्वपूर्ण राजकीय पदाधिकारी जो राजा के साथ में मिलकर के वैदिक काल के अंतर्गत शासन व्यवस्था का कार्य देखते थे, क्या कहलाए? रत्नेन कहलाए। इनकी संख्या कितनी? लगभग 12। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा था? पुरोहित। पुरोहित के बगैर तो कोई काम संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे यज्ञ ज्ञापन कराने का कार्य किसका है? पुरोहित का है। सेना के मुखिया के बगैर, यानी कि सेनानी, सेना का मुखिया, सेनापति, उसके बगैर सेना का कोई उद्देश्य है क्या? नहीं है। तो सेनानी का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। एक नंबर 3rd चीज, ग्रामनी। सारी की सारी रिपोर्ट गांव की वो कौन देगा? ग्रामनी देगा। और गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामनी। सेना के मुखिया को सेनानी, और जो यज्ञ करवाता था उसको कहते थे पुरोहित। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? आगे हम चलते हैं। सामाजिक जीवन की तरफ। भारतीय जीवन या भारतीय सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार क्या है? वर्ण और जाति। हमारा भाई महत्वपूर्ण आधार क्या है? वर्ण और जाति है। यहां वर्ण का आधार क्या होता है? गुण और कर्म। हम जो शुरुआती दौर में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, वो हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि यही वर्ण किसके अंतर्गत टूट जाएगा? जातियों के अंतर्गत टूट जाएगा। यही जाति आगे जाकर के बहुत सारी उपजातियों में टूट जाएंगी, और फिर वो उपजातियां और उपजातियों में आगे जाकर के टूटती हुई चली जाएंगी। आज हम जो देखते हैं ना, गुजर, जाट, राजपूत, सिख, मराठे, मुगल, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं? इन्हीं जातियों और उपजातियों का विभाजन है। इससे पहले तक हम 4 कैटेगरीज में चीजों को पढ़ते थे। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम लोगों ने इन चारों की चर्चा कर ली थी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मैंने आप लोगों से कहा था कि ऋग्वेद का 10वें मंडल पहला ऐसा मंडल है ऋग्वेद का जिसमें वर्ण व्यवस्था का हमको उल्लेख मिलता है। और वर्ण कितने हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के चारों जो वर्ण है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, इनका मूल आधार क्या है? गुण और कर्म, ना कि जन्म। मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण पढ़ रहे हैं, जातियां नहीं पढ़ रहे हैं। इस वर्ण का मूल आधार क्या है? कर्म। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि जाति का आधार क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? ये जो वर्ण है ये जातियों के रूप में टूट जाएंगे, और इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जाकर के ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा, और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा। शूद्र का बेटा चाहे कितना भी नॉलेजेबल आदमी हो, कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। वैश्य का बेटा चाहे कितना भी बहादुर हो, क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता। क्षत्रिय का बेटा चाहे कितना भी ज्ञानी हो, ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। यही एक कारण था। जबकि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा जो विभाजन था वो किसके आधार पर था? वो था आपके कर्म के आधार पर, आपके गुणों के आधार पर, आपकी एबिलिटी के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप ब्राह्मण का भी काम कर सकते हैं, क्षत्रिय का भी काम कर सकते हैं, वैश्य का भी काम कर सकते हैं और शूद्र का भी काम कर सकते हैं। क्लियर? इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वर्ण की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, जो कि 90वां सूक्त है, उसमें हुआ है, जहां विभिन्न वर्णों को विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताया गया है। मैंने कहा था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे मानी है? मुंह से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की पेट से, और शूद्रों की मानी गई है जांघों से या पैरों से। क्लियर? तो यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है, मैं आशा करता हूं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ की हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये विराट पुरुष, मैंने ऐसे ही इसका एक फोटो बना दिया है विराट पुरुष का, ताकि चीज़ें ऐसे याद रहें। ये जो मुख है, इस मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? ब्राह्मणों की। ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? क्षत्रियों की। ये जो पेट है, इस पेट से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? वैश्यों की। और ये जो जांघ या पैर हैं, इससे किसकी उत्पत्ति मानी गई है? शूद्रों की। एक चार्ट के रूप में है, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आए। बात कर चुके हैं इसकी हम पहले ही कि वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है
कि इन चारों वर्णों में से केवल 3 ही वर्ण ऐसे हैं जिनको द्विज कहा जाता है। ये हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। कौन से वैदिक काल की? उत्तर वैदिक काल में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? द्विज का कॉन्सेप्ट। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। जितने सारे पक्षियां होते हैं ना, ये सारे के सारे 2 बार जन्म लेते हैं। पहले लेते हैं अंडे के रूप में और फिर लेते हैं अंडे से बाहर निकल के दूसरा वाला जन्म होता है इन लोगों का। क्लियर? ठीक उसी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन चारों वर्णों में से केवल 3 ही वर्णों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को शिक्षा प्राप्ति का बहुत बढ़िया अधिकार था, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के क्या होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में आपस में चीजें बट जाएंगी। कैसे बटेंगी भाई? कि अब एजुकेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? शूद्र को नहीं मिलेगा। यानी कि शूद्र अब एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता। कौन से काल के अंतर्गत? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। तो यहां पर द्विज का मतलब हुआ कि एक बार तो बालक ने जन्म ले लिया, ठीक है, और दूसरी बार जब उसका उपनयन संस्कार होता था, जब बच्चा गुरु के पास में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके वापस आता था, उसे बोलते थे उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के बाद में ही आदमी को क्या मानते थे कि आदमी का दूसरा जन्म हुआ है, आदमी को एजुकेशन प्राप्त हुई है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। तो द्विज के अंतर्गत कौन सा वर्ग नहीं आता? शूद्र नहीं आता। बहुत बार सवाल पूछ लिया गया है, ये बात हमको याद रखनी है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन चीज़ों को आप ठीक तरीके से समझें तो शायद समझ पाएं। हम लोगों को थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, चीज़ों को देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। लेकिन चार्ट और डायग्राम के माध्यम से मैंने चीज़ों को बना भी यहाँ पर रखा है। एक भी सवाल आप लोगों का यहाँ से छूटा हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। तो द्विज के अंतर्गत कौन शामिल नहीं था? शूद्र शामिल नहीं था। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग खाली। अब इस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यहाँ तक कि उन्हें उपनयन, शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार था। मैंने आप लोगों से अभी क्या कहा था कि उत्तर वैदिक काल में जाकर के हम लोग देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। किसकी स्थिति में? महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत पुरुष और महिला इन दोनों का बराबर बराबर का अधिकार है। यज्ञ जब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके अंतर्गत पुरुष के साथ साथ महिला की भी सहभागिता ना हो। यानी कि पुरुष और महिला इन दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता। कौन से काल के अंतर्गत? ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। और उस समय ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे वैदिक मंत्रों तक की रचना की, जिनमें आप लोग नाम पढ़ेंगे अपाला का, घोषा का, लोपामुद्रा का। ये ऋग्वैदिक कालीन वो विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। उत्तर वैदिक काल में जाकर के इन महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। सामाजिक व्यवस्था का जो 2 क्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अंतर्गत गिरावट देखने को मिलेगी। और एक महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600। और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000। क्लियर? आगे चलते हैं। अपने वर्ण से अलग वर्ण में होने वाले विवाह अनुलोम और प्रतिलोम कहलाए। ये चीजें याद रखनी है। वैदिक काल के अंतर्गत हमको 2 प्रकार की विवाह प्रणाली देखने को मिलती है। एक विवाह प्रणाली वो थी जो अपने ही वर्ण में शादी करे, और एक विवाह प्रणाली वो थी जो दूसरे वर्ण के अंतर्गत शामिल करे। इसमें भी आप लोग 2 प्रकार की व्यवस्था देखेंगे, एक तो है अनुलोम और एक है प्रतिलोम। समझो, मैंने यहां लिख दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने यहाँ पर 4 वर्ण लिख दिए। कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं। अब जब मैंने यहाँ पर 4 वर्ण लिख दिए तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में बेसिकली होगा क्या? उच्च वर्ग का तो लड़का होगा और निम्न वर्ण की हमेशा लड़की होगी। अगर उच्च कास्ट का लड़का है और निम्न वर्ण की लड़की है, कौन सा कहलाएगा? अनुलोम विवाह। इनमें सबसे ऊपर उच्च कास्ट ब्राह्मण की, फिर क्षत्रिय की, फिर वैश्य की और फिर शूद्र की। अगर हमको अनुलोम विवाह देखना है तो अगर ब्राह्मण का बेटा है और क्षत्रिय की बेटी है, तब कौन सा विवाह हो जाएगा? अनुलोम, क्योंकि ब्राह्मण हाई कास्ट है और क्षत्रिय थोड़ी सी निम्न कास्ट है।
सेकंड नंबर पर आता है क्षत्रिय। अगर मैं बात करूं कि क्षत्रिय तो लड़का है और वैश्य लड़की है। क्षत्रिय लड़का यानी कि उच्च कुल का लड़का हो गया और निम्न कुल की लड़की हो गई वैश्य, तब भी कौन सा विवाह कहलाएगा? अनुलोम कहलाएगा। अगर वैश्य लड़का है और शूद्र लड़की है तब भी विवाह कौन सा कहलाएगा? अनुलोम कहलाएगा, क्योंकि वैश्य क्या है? उच्च वर्ण है और शूद्र क्या है? निम्न वर्ण है। बात समझ में आई या नहीं आई? अनुलोम के अंतर्गत बेसिकली होगा क्या? इतना सा होगा, उच्च वर्ण का लड़का होगा, निम्न वर्ण की लड़की होगी। अगर दोनों शादी करते हैं तो कौन सा विवाह है? अनुलोम विवाह है। लेकिन प्रतिलोम में ठीक उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? उच्च वर्ण की लड़की होगी और निम्न वर्ण का पुरुष हो। जैसे ब्राह्मणों की लड़की और क्षत्रियों का लड़का, या लड़की कौन सी कास्ट से? हाई कास्ट से, और क्षत्रिय थोड़ा सा उससे नीचे वाली कास्ट से। अगर दोनों शादी करते हैं तो कौन सा विवाह है? प्रतिलोम विवाह है। वही बात, क्षत्रिय लड़की और वैश्य लड़का, वही प्रतिलोम विवाह है। वैश्य लड़की और शूद्र लड़का, प्रतिलोम विवाह। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो दो तरीके के विवाह हमको और देखने को मिलते हैं उस समय पर, एक तो अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम के अंतर्गत उच्च वर्ण का लड़का होगा, निम्न वर्ण की लड़की होगी। प्रतिलोम के अंतर्गत उच्च वर्ण की लड़की होगी और निम्न वर्ण का लड़का देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। व्यवस्था जो थी यहाँ की वो कैसी थी? पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत समाज क्या था? पितृसत्तात्मक व्यवस्था था। समाज में किसकी चलेगी? पिता की चलेगी। जबकि हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। वर्तमान में जो समाज है वो कौन सा है? पितृसत्तात्मक समाज है। पता कैसे चलेगा? मैं आप लोगों से कहूँ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अरे भाई किसका है? आप अपने पापा का नाम लोगे, मम्मी का नाम लोगे? पापा का नाम लोगे। इसका मतलब हुआ वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था कौन सी है? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। क्लियर? वैदिक काल की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वैदिक काल में हमको सती प्रथा देखने को नहीं मिलती, बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन कौन सी प्रथा थी? नियोग प्रथा थी। ये तो सती प्रथा है, ये वैदिक काल में नहीं थी। ये बाल विवाह है, छोटी सी बच्ची शादी कर रही है, ये भी नहीं थी। और ये बड़े बड़े घूंघट, ये भी उस समय पर नहीं थे। ये बात हमको याद रखनी है। केवल और केवल नियोग प्रथा का हमको उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रथा का भाई? नियोग प्रथा का हमको उल्लेख मिलता है। अब नियोग प्रथा को समझो पहले तो। इस नियोग प्रथा के अंतर्गत 4 कंडीशंस थी। 4 कंडीशंस क्या क्या थी? पहली कंडीशंस थी कि महिला का पति विदेश गया हुआ हो और लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, यानी कि अभी तक वो महिला और पुरुष इन दोनों के बीच में 5 साल तक का गैप रहा हो। दूसरी चीज़, वो जो पुरुष है वो मानसिक रूप से पागल हो गया हो या विक्षिप्त हो गया हो। तीसरी चीज़, आदमी जो है वो मर गया हो। और नंबर 4 चीज़, आदमी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हो। ऐसी स्थिति में महिला, कौन? महिला अपने परिवार के किसी भी पुरुष के साथ में, विशेषकर देवर के साथ में, देवर नहीं है तो जेठ के साथ में, और देवर और जेठ नहीं है तो पितृ परंपरा के अंतर्गत कोई भी निकट का संबंधी उसके साथ में एक बच्चा पैदा करने का अधिकार था। किसको? कौन सी प्रथा के अंतर्गत? नियोग प्रथा के अंतर्गत। अब शर्त क्या थी कि इस महिला को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना है, उसके बाद उन दोनों के जो संबंध हैं वो पूर्ववत रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे। इसलिए यही प्रथा कौन सी है? नियोग प्रथा है। लेकिन शर्त क्या थी? 4 शर्त होंगी। ऐसे ही नियोग प्रथा नहीं हो जाएगी। 4 शर्त कौन कौन सी होंगी? या तो वो जो आदमी है वो मर गया हो, या वो आदमी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हो, या वो आदमी विदेश चला गया हो और 5-6 साल 7 साल वहीं रह गया हो, ठीक है ना, या वो आदमी पागल हो गया हो। ऐसी स्थिति में महिला सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकती थी अपने परिवार के किसी भी निकट संबंधी के माध्यम से। क्लियर? उसे क्या कहते थे? नियोग प्रथा कहते थे। आगे चले तो आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिकों की अगर महत्वपूर्ण देवताओं की अगर हम बात करें तो उन देवताओं में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण देवता था वैदिक काल का वो था इंद्र। कौन सा था भाई? इंद्र। ये जो इंद्र है ये इसको युद्ध का देवता ये कहते थे, बाद में यही इंद्र वर्षा का देवता हो गया। इसके हमको 3 नाम और मिलते हैं, पुरंदर, रथेष्ट और सोमपा। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, रथेष्ट का मतलब होता है रथ पर आरूढ़ रहने वाला,
और सोमपा का मतलब होता है सोम रस का पान करने वाला। याद रखने वाली बात क्या है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं 250, वो किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र सबसे ज्यादा किसको समर्पित हैं? इंद्र को, और उनकी संख्या कितनी है? लगभग 250। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता आता है वो आता है वरुण देवता। कौन सा आता है? वरुण देवता। इस वरुण देवता को नैतिकता का देवता या ऋत का देवता भी कहते थे। इसका एक और नाम मिलता है जो पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, ऋतस्य गोपा। क्या नाम मिलता है इसका? एक और ऋतस्य गोपा नाम मिलता है, जो कि जल का देवता था। वरुण वस्तुतः भारोपीय काल का देवता है, यानी कि भारत और यूरोप काल का देवता है। इसकी तुलना पारसियों का एक ग्रंथ है पवित्र जैन दवेस्ता, उसमें इसकी तुलना किससे की गई है? अहूर मजदा से की गई है। 3 तरीके से सवाल बनता है वरुण के ऊपर। पहला, ऋतस्य गोप, ऋत का संरक्षक किसे कहते हैं? वरुण देवता को कहते हैं। ऋत का मतलब हुआ कि इस पूरी की पूरी सृष्टि को चलाने का जो सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? ऋत कहते हैं। बेसिकली नैतिकता का ये रूपांतरण है, जैसे कि सूरज का टाइम पर उगना, टाइम पर छिपना, दिन के बाद में रात का आना, बरसात का अपने आप होना, गर्मी सर्दी बरसात इन सब का अपने अपने क्रम में चलना। इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है इन सब चीज़ों के पीछे, जो इन सब चीज़ों को निरंतर रूप से करता हुआ आ रहा है। बेसिकली वही कौन है? वही है वरुण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नैतिकता का रक्षक या ऋत का रक्षक भी कहते हैं। इसका पारसियों या ईरानियों का एक ग्रंथ है जैन दवेस्ता, जिसके अंतर्गत इसका एक नाम मिलता है अहूर मजदा। क्या नाम मिलता है? अहूर मजदा। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, जिसको ऋग्वेद के अंतर्गत 250 मंत्र समर्पित हैं, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण देवता है वरुण। तो दोस्तों समझ में आया यहाँ पर कि पहला अपना महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र, जिसको कितने मंत्र समर्पित हैं? 250। और दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? वरुण। आगे चलते हैं क्लास के अंतर्गत और कौन कौन से देवता भाई अपने हैं। अगर इंपॉर्टेंट के आधार पर पूछें तो इंद्र के बाद में इंपॉर्टेंट देवता है वरुण, लेकिन अगर मैं पूछूं कि वैदिक मंत्रों के आधार पर इंपॉर्टेंट देवता कौन सा है, तो वो है इंद्र के बाद अग्नि। इसको कितने मंत्र समर्पित हैं? 200। इंद्र को कितने मंत्र समर्पित थे? 250। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। क्लियर? ये जो अग्नि है ये इंद्र और वरुण के बाद में तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण देवता है, लेकिन वरुण से ज्यादा जो मंत्र हैं वो किसको समर्पित हैं? अग्नि को समर्पित है। कितने? 200। अगर मैं मंत्रों की दृष्टि से देखूं तो पहले नंबर पर टॉप पे कौन है? इंद्र, और दूसरे नंबर पे कौन है? अग्नि। लेकिन मैं पूछूं कि वैदिक कालीन देवताओं के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? वो था वरुण। कौन सा था? वरुण। और तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र। इस इंद्र को या इसको अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहते थे। किसका पुरोहित कहते थे भाई? देवताओं का। क्यों कहते थे? क्योंकि ये देवता और मनुष्य इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। कैसे? वो सुनो। एक आदमी यज्ञ कर रहा है। क्या कर रहा है आदमी? बैठ के यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञ में जो हवि डालेगा, जो सामग्री डालेगा, वो सारी की सारी आग अग्नि के माध्यम से, लपट के माध्यम से कहां पहुंचेगी? ऊपर पहुंचेगी। इन लोगों का क्या मानना था कि आप जो यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ में जो आप जो कुछ सामग्री डाल रहे हो, वो सारी सामग्री अग्नि के माध्यम से कहां पहुंच रही है? देवताओं के पास पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है? देवताओं के पास में। तो देवता और मनुष्य इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने का काम कौन कर रही है? अग्नि कर रही है। इसलिए अग्नि को इन लोगों ने एक देवता के रूप में शामिल किया। अगला देवता है सोम देवता। कौन सा देवता है भाई? सोम देवता। और वैदिक देवताओं में अगर महत्व की दृष्टि से बात करें तो तीसरा स्थान आता है किसका? सोम देवता का। महत्व की दृष्टि से बात करूं तो मैंने कहा पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण और तीसरा है सोम। मंत्रों की दृष्टि से बात करूं तो पहला है इंद्र और दूसरा है अग्नि। ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्लियर? तो ये जो सोम है, इस सोम जो है वो सू से बना है। किससे बना है? सू से। इसका अर्थ क्या होता है? पीस कर निकाला हुआ रस। और ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हम सब लोगों ने हमारी पहले ही क्लास में चर्चा की थी कि सोम बेसिकली एक पेय पदार्थ था। हो सकता है ये नशीला पदार्थ भी रहा होगा। वर्तमान में सोमरस बोलते हैं शराब को। किसको बोलते हैं? शराब को। तो हो सकता है कि पहले के जमाने के जो लोग थे ऐसा बताते हैं कि हिमालय पर्वत पे एक चोटी थी, मूजबंद चोटी। उस मूजबंद चोटी पर एक पेड़ उगता था, इसका नाम था सोम। इस सोम रस के पौधों की पत्तियों को पीस करके, सुखा करके एक पदार्थ बनाते थे, पेय पदार्थ। इसको लोग बोलते थे सोम रस। क्या बोलते थे भाई? सोम रस। वर्तमान में जो भांग है ना, भांग,
या और जो धतूरे बतूरे आते हैं उन सबको हम लोग पीस करके सुखा करके तो उसको नशे के रूप में यूज लेते हैं। तो हो सकता है उसी टाइप का ये कोई ना कोई एक वस्तु रही होगी। और बेसिकली ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आर्यों के दैनिक जीवन का हिस्सा थी, इसलिए सोम को वैदिक देवताओं में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्लियर? और इसीलिए पूरा का पूरा एक नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। वैदिक युग की महत्वपूर्ण शब्दावली की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये एग्जाम्स के अंतर्गत बहुत बार पूछे गए हैं। एक तरफ वैदिक युगीन शब्द दे रखा है, दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है। अगर सवाल पूछा जाए कि वैदिक काल में सीता किसको कहते थे, तो हल की रेखा को सीता कहते थे। जो हल की रेखा है, हल चलाते टाइम जो रेखा बन जाती है उसे क्या कहते थे? सीता कहते थे। लांगल किसको कहते थे? लांगल हल को कहते थे। तक्षण बढ़ई को कहते थे। कुलाल कुम्हार को कहते थे। यव जौ को बोलते थे। भृमि चावल को बोलते थे। कुशीद ब्याज को बोलते थे। और सविता सूर्य के संपूर्ण भाग को बोलते थे। इसमें से 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली सबसे ज्यादा बार पूछी गई है वो है सीता। हल की रेखा को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार पूछी गई है वो है यव। तो जौ को बोलते थे प्राचीन काल में यव। 1001% सवाल पूछा जा सकता है मित्रों कि जौ का प्राचीनतम नाम क्या था? तो यव था। चावल को क्या बोलते थे? ब्रह्मी। ये 3 चीजें हमको याद रखनी है। सीता को हल, जौ को यव और चावल को ब्रह्मी कहते थे। आगे चलें। एक और देवता का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पूषण। कौन से देवता का उल्लेख करना चाहूंगा? पूषण का। उल्लेख क्यों करना चाहूंगा? उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण है। कारण क्या है कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम सब लोगों ने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता पशुओं का है, उत्तर वैदिक काल में वो देवता किसका हो जाएगा? शूद्रों का हो जाएगा। कौन सा? पूषण। इसका मतलब क्या हुआ कि अब शूद्रों की स्थिति किसके समतुल्य आ गई? पशुओं के समतुल्य आ गई। ऋग्वैदिक काल में पूछा गया सवाल है काफी बार कि पूषण ऋग्वैदिक काल में किसका देवता था? पशुओं का। उत्तर वैदिक काल में पूषण किसका देवता हो जाएगा? शूद्रों का देवता हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग में पशुओं का देवता, जो उत्तर वैदिक युग में शूद्रों का हो गया। कौन सा था? पूषण। क्लियर? कुछ एक और शब्द हमको मिलते हैं ऋग्वैदिक काल के, जिनमें एक मिलता है अरण्यानी। जंगल की देवी को अरण्यानी बोलते थे। वैदिक कालीन जो न्यायाधीश था उसको प्रश्न बिनाक बोलते थे। पनी, वैदिक कालीन व्यापारी, बेसिकली पनी बोलते थे। 2 शब्द यूज होते हैं पनी के रूप में, एक तो चोर और एक है व्यापारी। कौन कौन से? चोर और व्यापारी। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत मूल काम क्या था? वही पशुपालन का। तो सारी की सारी चोरियां किसको लेकर के होंगी? पशुपालन को लेकर के होंगी। तो जो पनी शब्द मिलता है इसका मतलब होता है ये पनी वो व्यापारी थे जो गायों की चोरी भी किया करते थे, यानी गायों को चोर चोर करके क्या करते थे? बेचते थे। तो 2 शब्द याद रखने, पनी का मतलब चोर भी होता है और पनी का मतलब व्यापारी भी होता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है पनी, व्यापारी या मवेशी चोर। अगला है निष्क। सोने का गले का आभूषण था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि निष्क बेसिकली था क्या? तो मूल्य की एक इकाई है। बेसिकली निष्क जो था वो गले का एक हार था जो कि मूल्य की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। पूछा गया सवाल है काफी बार। और निष्क हमको याद रखना है और पनी हमको याद रखना है। भेषज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि वैद्य, डॉक्टर को ये लोग क्या बोलते थे? भेषज बोलते थे। वैदिक काल के बारे में हम जो इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, उस पर सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये क्लास वैदिक काल की हमारी यहीं पर खत्म होती है। आगे जाकर के हमारी कोई नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग नए टॉपिक के साथ में आप लोगों को अपना जो नया क्लास है, जो अपनी नई जो सब्जेक्ट के अंदर जो नया पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।